everyone. Today's question is from integration class 12 and the question is integration of mod of x divided by x from -1 to 1 where x is not equal to 0 is equal to what? मतलब आपको इंटीग्रेट करना है मोड ऑफ, समटाइम्स हम लोग मोड ऑफ एक्स भी बोलते हैं और कोई ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है तो कोई बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो ये आप देखें, तो मोड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स को हमको इंटीग्रेट करना है और ये डिफिनिट है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जिसको इंटीग्रेट करना है -1 to 1। जब भी बेसिकली आपको मोड आ जाए तो आपको पहले उसको करना है ब्रेक। किस टाइप से? तो आपको पहले फंक्शन को कर लेना है ब्रेक, सॉल्व कर लेना है बेसिकली फंक्शन को। तो हमारे पास फंक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। मोड का वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं ये चेंज कर जाता है, तो ये बेसिकली रिजल्ट कभी एक्स भी हो सकता है, ये मोड ऑफ एक्स का रिजल्ट कभी एक्स भी हो सकता है और डिनोमिनेटर तो आपका फिक्स है, एक्स ही रहेगा, और मोड ऑफ एक्स का रिजल्ट -x। -x क्यों बोलना है? क्योंकि अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो आपको मोड की जरूरत नहीं है। मतलब अगर 2 रख रहे हो तो x का वैल्यू 2 है तो 2 ही आ गया, मतलब x खुद आ गया, तो उस केस में x लिख दिए। बट व्हेनेवर योर x इज लेस देन 0, जब भी आपका x लेस है 0 से, तो उस केस में क्या होता है? आपने x के जगह पे -1 चूज किया, तो उस केस में जो रिजल्ट यहाँ x के जगह पे मोड ऑफ एक्स है, मोड ऑफ एक्स के जगह पे -1 रखा, लेकिन रिजल्ट क्या है? 1 आया। 1 इज व्हाट? इट्स अ नेगेटिव ऑफ -1। माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ये माइनस और -1 एक्स का वैल्यू था, तो इस केस में जो रिजल्ट आता है वो -x आता है। सो दैट हम लोग -x ले रहे हैं। माइनस बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये निगेटिव है और ये माइनस लग के ये अल्टीमेटली ये पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव। अगर आप इसको एक्सटेंड करें, आप इसको सॉल्व फर्दर करें, तो जो रिजल्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा आपका x/x हो जाएगा 1 एंड -x/x हो जाएगा आपका -1। ये आपका व्हेनेवर x इज योर ग्रेटर देन 0 एंड ये आपका लेस देन 0। x इज इक्वल टू 0 का केस नहीं है, x 0 के इक्वल नहीं है। अब आपको इसको ब्रेक कर देना है। कौन सा आइडेंटिटी यूज करके? तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा a to b fx dx इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा a to c fx dx अब प्लस c to b fx dx, और जो c लाई करेगा वो a और b के बीच में लाई करेगा। मतलब c जो होगा, जैसे आपका ये 2 है ये 4 है, तो c 2 और 4 के बीच में कोई नंबर हो सकता है, लाइक 3। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे मोड ऑफ x डिवाइड बाई क्या है? x है, ये dx इज इक्वल टू, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? -1। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है जहाँ से बेसिकली ये चेंज हो रहा है? क्रिटिकल पॉइंट ही हम लोग यहाँ c के जगह पे लेते हैं, तो 0 पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। फर्दर आपको बेसिकली प्लस में क्या लिखना पड़ेगा? 0 to फिर b, मतलब ये हो गया a to c, 0 to फिर b का वैल्यू 1 है तो 1। अब fx के जगह पे क्या चूज करें? तो -1 से 0 के बीच में बेसिकली देखो तो 0 और -1 के बीच में जो नंबर होगा वो निगेटिव होगा। मतलब ये केस x इज लेस देन 0 का केस है, इट मींस यू हैव टू टेक -1, तो -1 इंटू dx हो गया। अब 0 से 1 बेसिकली 0 से 1 के बीच में कोई नंबर होगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। इट मींस कि अगर x आपका 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, इट मींस कि x इज ग्रेटर देन 0 का केस है, देन यू हैव टू टेक फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट? 1। तो ये हो गया आपका 1 dx। तो इसका जो रिजल्ट है वो -1, माइनस को आप बाहर कर सकते हैं, -1 को मैंने बाहर कर दिया, तो ये हो गया आपका -1 to 0 1 इंटू dx, और ये आपका प्लस 0 to 1 इंटू dx। यहीं से आप बेसिकली इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये चेंज करके माइनस लगा के नहीं, आई थिंक दोनों का बेसिकली जो क्या है लिमिट है वो चेंज है, इसलिए आप ये रूल नहीं अप्लाई, आप बस बेसिकली सॉल्व कर लीजिए। तो 1 का जो रिजल्ट होता है वो x होता है, तो x ले दिए, निगेटिव था तो निगेटिव,
और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, फिर 1 का होगा x और ये आपका लोअर लिमिट और ये आपका अपर लिमिट। तो जो i ये बेसिकली i होता है, इंटीग्रेशन i होता है, तो जो i का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो i बराबर हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो आया -x -1 0 प्लस में भी है x लेकिन है ऊपर नीचे 0 ऊपर 1। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, हमेशा हम लोग वैल्यू को क्या अपर लिमिट को पहले पुट करते हैं x के जगह पे, तो 0 x के जगह पे आएगा तो 0, अब बीच में होता है माइनस और फिर लोअर वैल्यू, तो लोअर वैल्यू -1 और प्लस में फिर अपर वैल्यू और माइनस लोअर वैल्यू, तो ये आपका हो गया माइनस 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 प्लस 1, तो ये हो गया +1 प्लस 1 - 0 1 माइनस माइनस प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ये +1 और दोनों का रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो टोटल जो i का वैल्यू आया, मतलब इसका इंटीग्रेशन आया बेसिकली कितना 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।